नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इसी एग्जाम को देखते हुए हम लोग यूटिलिटी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट बुक है। तो आप इससे इस टेस्ट को पूरा दें ताकि आपको एग्जाम इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये एग्जाम बुक बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आप इसे छोड़ कर ना जाए, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और ये हर रोज़ शाम 7:30 बजे आपको मिल जाया करेगा। एक टेस्ट सुबह के 10 बजे अपलोड होता है, वह भी जरूर देखें। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज के पहला प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान गुजरात को मिला। किसको? गुजरात को पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों में। और वहीं बड़े राज्यों में बिहार को 20वां स्थान मिला है। कितना? 20वां स्थान मिलेगा। यहाँ सही आंसर हो जाएगा गुजरात, लेकिन बिहार का भी आप याद रखिएगा क्योंकि उसे 20वां स्थान मिला है। आगे है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ये किया गया है इंदौर को। किसको? इंदौर को घोषित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी दिवाली क्या है? कार्बी दिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? कार्बी आदिवासी जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध आपको असम से। किससे? असम से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। यह पहला देश का पहला केंद्रीय विद्यालय होगा जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया। सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। किस दर्रा पर विश्व का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो यह बनाया जाएगा आपको उमलिंग ला दर्रा का, उमलिंग दर्रा पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह लद्दाख में स्थित है। आगे है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिम तेंदुआ दिवस आपको 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हिम तेंदुआ को लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। आगे है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो यह अवसर अमित शाह को मिला। किसको? अमित शाह को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह लोकमान्य तिलक 2021 आपको साइरस पूनावाला को दिया। किसे? साइरस पूनावाला को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो यह जमुई में किया गया। कहाँ? जमुई में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान क्या है? जवाद तूफान का नामांकन किस देश ने किया है? तो इसका नामांकन सऊदी अरब ने किया। किसने? सऊदी अरब ने इसका नामांकन किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया। किसके साथ? भूटान के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। संसदीय टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो संसदीय टीवी के पहले सीईओ इनमें से कोई नहीं। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा रवि कपूर। आगे, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान इसे 1994 में दिया गया था। कब? 1994 में दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यंत्र द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था आपको GSLV F10 के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह अभियान असफल रहा था। आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने जीता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने रजत पदक जीता था। भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते थे और पूरे सारे देशों की श्रेणी में 48वें स्थान पाए थे। कितने? 48वें स्थान पर भारत आया था। आगे है, कहता है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो ये चुना गया बेंजामिन लिस्ट को, ये चुना गया मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। ए, बी और सी। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा बी और सी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये बी और सी दोनों को मिला है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो ये चुना गया है नोमैडलैंड को। किसे? नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 135वां रहा। क्या? 135वां भारत का स्थान रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो
2021 के विश्व पर्यटन दिवस का थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2047 तक। 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो इनमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कितने? 3 भारतीयों को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले कंपनी का ओनर है, इन तीनों को शामिल किया गया है। आगे, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इनमें डी नंबर सही नहीं है। गोवा के राज्यपाल श्री मुंगभाई छगन भाई पटेल नहीं है। यहाँ से आंसर डी नंबर हो जाएगा। यह सही सम्मिलित नहीं है। गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई है। ये आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। आगे, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलाम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया टिबेट-चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको निरुपमा राव है। कौन? निरुपमा राव है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो यह रहा है आपको डेनियल मेदवेदेव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ले लीजिएगा। इसे बनाकर जरूर देख लीजिएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह भी मैथ है, इसको भी बना लीजिएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और 29 का ए नंबर आंसर होगा। सारे मैथ आप लोग बनाकर जरूर देख लीजिएगा। और 30 का बी नंबर आंसर होगा। आइए अब आगे जी के हम लोग देखते हैं। कहता है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीरपंजाल के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो आइए हम लोग सही मिलान देखते हैं। ये भटकल आपको कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में। एक का 3 हो जाएगा। आपको LAP क्या है? LAP आपको केरल में है। और काकीनाडा क्या है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। इस प्रकार 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, और 3 का 4 हो जाएगा, 4 का डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर 3 1 4 2 3 1 4 2। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे कहता है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो यह काली मिट्टी मानी जाती है। कौन? काली मिट्टी मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा नदी घाटी का भाग आपको राजस्थान है। कौन? राजस्थान नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा राजस्थान। आगे, सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही है, पीली क्रांति अंडा उत्पादन से यह सही सम्मिलित नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। यह सम्मिलित सही नहीं है। आगे है, दोस्तों, ये पीली क्रांति भी अंडा से संबंधित नहीं है, और स्वर्ण नीली क्रांति भी उर्वरक से संबंधित नहीं। उर्वरक से भूरी क्रांति होता है, यह भी सम्मिलित नहीं है। तो इसका 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर 2 और 3 दोनों सम्मिलित नहीं है। दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक राज्य में नहीं है जो
कॉफ़ी उत्पादन करता है, तो यह है पुलनेज। कौन? पुलनेज। ए नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे है भरमौर। क्या है? भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये आपको कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। आगे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह है आपको वृष्टि। क्या है? वृष्टि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। कब? 1986 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। कजाकिस्तान असम में है ये, काजीरंगा क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यह सम्मिलित है। घना पक्षी विहार राजस्थान में है, सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यह भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, यह गलत है। छत्तीसगढ़ में नहीं, यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक पारिस्थितिकी तंत्र। कौन? पारिस्थितिकी तंत्र है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। आगे है रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह आपको आर्द्रभूमि से संबंधित है। किससे? आर्द्रभूमि से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक तापमान के लिए आर्गन उत्तरदायी नहीं है, बाकी ये दोनों तापमान वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आर्गन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये वस्तु आपको निम्न स्तरीय वस्तु है। क्या है? निम्न स्तरीय वस्तु है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? प्रयोग में जो नहीं लाई जाती है वह निवेश पद्धति। क्या है? निवेश पद्धति को किसी राष्ट्रीय की आय की आकलन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन सब पैमानों को ध्यान में रखा जाता है। आगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब? 1964 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यह जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल की थी? 4 वर्ष की ही थी। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसकी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य 4 साल की ही रही थी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी जो 4 वर्ष में ही इसे समाप्त कर दिया था। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट को सही से विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में भौतिक राशियाँ दी गई है और दूसरे में मात्रक दिया गया है। आइए देखते हैं। कहता है त्वरण। तो त्वरण मिलेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, तो 3 हो जाएगा। बल न्यूटन से, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य जूल से, कार्य का मात्रक जूल होता है। बाकी आवेग का न्यूटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा। 1 के 3, 2 के 4, 3 के 1 यानी सी के 1 और डी के 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। यह किस कारण होता है? कि आपको जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण ऐसा संभव होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह क्वार्टज है। कौन? क्वार्टज है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है दिए गए विकल्प के हिसाब से। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से कितना तीव्रता से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो यह आपको 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि मानव पर दुष्प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 75 डेसिबल से अधिक। आगे है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनके संबंध में कहता है कि देखते कहता है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यह
सत्य नहीं है। यही ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। जबकि पदार्थ की प्रकृति पर ऊष्मा निर्भर करता है, विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करता है, और ये कहता है नहीं करती है, तो यह सत्य नहीं है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एरोसोल क्या है, एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसोल का उदाहरण जल में तेल नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फिर आइए देखते हैं। कहता है न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। तो 1 हो जाएगा 4। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, बी हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। प्रोटॉन का आपको हो जाएगा ई गोल्डस्टीन, 3 का सी का 3 हो जाएगा। और परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड। तो इस प्रकार एक आंसर हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका सेंस हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, डी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। अगर सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। कितना, 10 होती है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है, तो इसमें वर्ग की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा 18 तथा 7, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल क्या है, हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण HCl है। कौन, HCl है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है लाल सिंदूर या फिर रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Pb3O4। क्या होता है, Pb3O4, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है बॉयल चार्ल्स एवं एवोगाड्रो क्या है, एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो इसका संयुक्त रूप आदर्श गैस नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, आदर्श गैस नियम कहलाता है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है जीव विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक लुईस पास्चर को माना जाता है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। कहता है एक बीज क्या है, एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से है, तो निम्न से क्या है, ये प्याज है। क्या, प्याज है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का क्या है, मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो मोलास्का संघ के अंतर्गत केचुआ नहीं आता है, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। कहता है यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, सही है। यह रंगहीन होता है, सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, गलत है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। बाकी यह डी भी सही होगा, सी नंबर गलत है। आगे हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है, तो यह यकृत को संक्रमित करता है। किसको, यकृत को, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, मुख्य सोचने वाला भाग परमस्तिष्क होता है। क्या होता है, परमस्तिष्क, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था जनवरी 1947 में। कब, जनवरी 1947 में, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया आपको ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, बी नंबर सेंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 129 में किया गया। किसमें, 129 में, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, तो यह दिया गया आपको दूसरे अनुसूची में। किसमें, दूसरी अनुसूची में, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग बी के भाग 17 में, किसमें, 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन
संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। किसका? धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया आपको 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो इस पर संसद कानून बना सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी क्रिया है? कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी क्रिया है? तो यह आपको अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है? यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कुरु जिसे महाजनपद कहते हैं की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इस बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गहरवाल। क्या है? गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक आप चंद्रदेव थे। कौन? चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दीवान ए खैरात। क्या है? दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो यह आपको अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। सॉरी, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। किससे? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वातापी कोड। क्या है? वातापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था? तो यह उपाधि नरसिंह बर्मन ने। किसने? नरसिंह बर्मन ने धारण किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। कब? 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह युद्ध आपको राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजयी हुई थी। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कुब्बत। क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह आपको दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में शीशा ईरान से आयात किया जाता था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ईरान। आगे है सूची 1 को सूची 2 में 2 से सही सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। शिशुबद्ध प्रतिबंध ही लॉर्ड वेलेजली से था। यह सही सुमेलित है। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। यह भी सुमेलित है। और यह है दास प्रथा प्रतिबंध, तो ये एलन बरो ने समाप्त किया था। यह भी सही सुमेलित है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया था। यह भी सुमेलित है। ये सभी सुमेलित है। 2 जगह 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को माना जाता है। किसे? मैकियावेली को माना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने मद्रास में अध्यक्षता 1887 ईस्वी में किया था। कब? 1887 ईस्वी में मद्रास में। आगे है पूना सार्वजनिक। क्या है? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न से कौन थे? तो इनके संस्थापक एम.जी. रानाडे। कौन? एम.जी. रानाडे थे। इनके द्वारा 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। आगे है इनाम कमीशन। क्या है? इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो अफ्रीका और एशिया का जंक्शन मिस्र कहलाता है। कौन कहलाता है? मिस्र कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न 1997 में दिया गया था। कब? 1997 में दिया गया था। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्लाज्मा अनुसंधान। क्या प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। ये नंबर से आंसर
हो जाएगा, सॉरी, सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर को आपको सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन तीनों को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर, 14 सितंबर। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे बाद तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।